नमस्कार दोस्तों, राज जी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र के प्रश्न है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन यानी कि बदलाव है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। तो देखिए प्रश्न है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। यानी कि सामाजिक विभाजन, समाज का बंटवारा या अलग अलग कर देना राजनीति के परिणाम यानी कि रिजल्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है और भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सदियों का मतलब होता है शुरू से भारत की राजनीति में शासन करने वाले ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेजी सरकार। ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी सरकार की मुख्य नीति फूट डालो और शासन करो। क्या थी? फूट डालो और शासन करो। क्योंकि दो लोगों के बीच एकता को तोड़ दो और विखंडित करके दोनों पर अपने शासन कर लो। इस तरह से हमारे देश में अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर हमारे देश को कंगाल बना दिया। उसके पहले हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर आकर के कब्जा कर लिया और काफ़ी दिनों तक वो हमारे देश का शोषण कर लिया, तब हमारा देश एकदम पूरी खाली पड़ गया। तो देखिए सदियों से भारत की राजनीति में शासन करने वाले ब्रिटिश सरकार की मुख्य नीति जो है फूट डालो और शासन करो की थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि जब हमारा देश 1947 यानी कि 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद से ही हमारे देश के राजनेताओं के द्वारा अभी तक उसी नीति के तहत जो नीति अंग्रेज अपनाया हुआ था फूट डालो और शासन करो, इसी नीति के तहत हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि उस सब से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारे देश के हमारे समाज के राजनेताओं ने हमारे समाज को विखंडित कर दिया है, तोड़ दिया है और विभाजन करने में इनकी अहम भूमिका है तथा समाज के विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण की व्यवस्था को लागू करके कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोग जो कि इन्हें गिने लोग होते हैं जिनकी प्रधानता सब जगह सबसे अधिक होती है, तो जातियों के बीच आरक्षण की व्यवस्था करके और हमारे साथ में लागू करके कुछ लोगों के द्वारा समाज को विखंडित किया जा रहा है, मतलब कि तोड़ा जा रहा है, यानी कि अलग अलग किया जा रहा है। तो इस तरह से जो लोकतंत्र के व्यवहार में दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलती है। क्योंकि कहने का मतलब कि सदियों से भारत की राजनीति में जो शासन करने वाले जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी हुकूमत जो था, वह हमारे देश में फूट डालो और शासन करो की नीति को तो अपनाया और अपना करके जैसे हमारे देश में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। क्या किया? शासन किया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेज तो शासन किया है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से ही हमारे देश के राजनेताओं द्वारा अभी तक भी उसी नीति के तहत, किस नीति के तहत? यानी फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है तथा समाज के विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण की व्यवस्था को लागू करके कुछ लोगों के द्वारा समाज को विखंडित किया जा रहा है, यानी कि समाज को तोड़ा जा रहा है, अलग अलग डिवाइड बांटा जा रहा है। जो लोकतंत्र के व्यवहार में दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलती है, कहीं जाति को लेकर के तो कहीं धर्म को लेकर के। इस प्रकार से हमारे देश के राजनेताओं ने एक दूसरे को लड़ा करके और समाज को विखंडित कर रहा है और यह परिवर्तन दिन प्रतिदिन यानी कि रोज देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर भुखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारक हमारे देश के राजनेता हैं।
जो कि पहले तो अंग्रेज हमारे देश पर तो कब्जा किया, लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद में हमारे देश के राजनेताओं ने, हमारे देश के नेताओं ने समाज को अपनी वोट बैंक बनाने के लिए समाज को तोड़ दे रहा है, समाज को विखंडित करके हमारे स्थिति को, हमारे देश की स्थिति को एकदम धरातल पर पहुंचा दिया है लोग। इस तरह से देखा जाता है कि समाज में विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि हमारे समाज के लोगों ने ही, हमारे समाज के राजनेताओं ने ही हमारे शासन व्यवस्था को एकदम चरमरा करके, खत्म करके और सिर्फ अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए हमारे समाज को तोड़ करके, एकदम विखंडित करके हमारे समाज में दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न कर दिए हैं।